जैसे ठंड में चप्पल की जरूरत होती है ना, वैसे ही लाइफ में एक पार्टनर की जरूरत होती है। यार इनवर्ड तुम्हारा बहुत कम है, हमारा इनवर्ड बहुत ज्यादा होता है। एक इतनी टिंगली सी लड़की, ठीक है, दिल्ली जैसी, दीवार टाप के आ रही है, टाप में लगी है, चढ़ी है दीवार पे। आई वाज ट्रबल्ड। वेलकम टू दी इंडियन कपल पॉडकास्ट। मेरा नाम रमन है हाय आई एम नीति। पहले मैं जरा खा पी तो लूं। और थोड़ा माइक पास कर लूं। ओह या थैंक यू। अगर आपने हमारे लव स्टोरी के एपिसोड चल रहे हैं, फर्स्ट एपिसोड हम डाल चुके हैं। अगर आप वो देख के नहीं आए हो और सुन के नहीं आए हो तो ये वाले में आपको थोड़ी कनेक्शन में प्रॉब्लम तो होगी, तो आप- वो सुन के आना। वाइल वी वर नॉट इवन डेटिंग, वी वर जस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग हर, he was just trying to get used trying to my me. luck, not trying her, trying my luck, and in that I made a major mistake, a blunder, जिसकी वजह से मतलब शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो सकता था। भाई कितना ड्रामेटिक है यार। क्योंकि मुझे अभी भी समझ, मैं अभी बी भी ग्रेड हिंदी पिक्चरों का राइटर बन सकता है अभी के अभी। करियर चेंज कर, ये सब छोड़िए, मोह माया भाई, ये ना हो पाएगा तेरे से, तू जा यार। हिंदी पिक्चरों का जा मेरे डायलॉग दोस्त। शायद मुश्किल है, बट बी ग्रेड में हो सकता हूँ। वही तो बोल रही हूँ, डायलॉग बी राइटर ग्रेड। तो अच्छी है। कहानी बाज तो हम ही हैं। हमारे रील्स के डायलॉग ज़्यादातर ये लिखती है, फिर परफॉर्म करने में इसको दिक्कत होती है। ये बोलना था, जरूरी था ये बोलना। सब थोड़ी बताना है यार, सब बता देना है। रुक अब मैं बताती हूँ। कहानी पे आते तो हैं। बेसिकली कहानी शुरू होती है उस एक दिन से। वो एक रात। दिन ना, वो रात। थोड़ा सा पुराना कॉन्टेक्स्ट भी दे दो इफ हाँ। समवन इज न्यू। हाँ, तो दिल्ली में आप रहते हो, 2008 की बात है, और सर्दियों का टाइम है। ऑफिस में ये और ये प्यार हुआ है। 2008 की सर्दियाँ, ये आजकल की सर्दियाँ नहीं, जो 15 दिन आती हैं और हम वेट ही करते रहते हैं कि ओवरकोट निकालने हैं या इस बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो लेके स्वेटर रखे से हुए काम हैं, चल पहनने जाएगा। का जगह मौका ही नहीं मिल रहा। वो होती थी अत्यंत सर्दियाँ। ओ हो, मतलब धुंध। ऐसा लगता था धुंध वाली हाँ, मुझे सर्दियाँ। याद है। याद जब है तूने मुझे वहां से ये निकाला था तो मैं gloves, बाइक ये से वो। धुंध में गया था धुंध घर। में गया था। मैंने नहीं निकाला था, तुमने हरकतें ऐसी की थी, तुम्हें कटना पड़ा था वहां से। सो उन्हीं सर्दियों की बात है, और ये बात हम कर रहे हैं दिल्ली कैंट की। तो जो लोग दिल्ली वाले हैं वो तो करेंगे ओ हो, हम समझ गए कौन सा इलाका है, ठीक है। दिल्ली कैंट में अंदर हमारी एक फ्रेंड का घर था। बहुत बड़ा घर। हाँ, और वहाँ लॉन। लॉन वॉन ये वो सब घर होते घर हैं, के आगे ठीक है। गार्डन, गार्डन के आगे कुछ भी झूला, नहीं। और मतलब मज़ेदार। तो बिकॉज उसके मॉम डैड नहीं वहाँ पे रहते थे उसके साथ, तो वो हमारा वीकेंड का पार्टी जोन था। मतलब पैसे कहाँ होते थे यार तब, यही होता हाँ, था। वो तो वही। शुक्र है सोनिया और सोनिया का इतना बड़ा घर। हम वो गरीबों की तरह से अपनी रम की बोतलें उठा के वहाँ पहुँच जाते थे और कहते थे जो भी घर में पड़ा है हम राशन हम बना के खा लेंगे। ओल्ड मॉन्क। बट आई थिंक वो टाइम ना ऐसा था कि चीज़ें कम थी और कम में ना बहुत खुशियाँ थी। तो मैं कमिंग बैक टू दैट डे, ठीक है, मैं दैट वही वेट कर रहा हूँ कि इवनिंग। मुझे कब गाली भाई वो पड़ेगी। इवनिंग बड़ी एपिक थी, क्योंकि तेरे को गाली पड़ी, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगी क्या सीन हुआ था क्विकली, बट उससे पहले मैंने क्या किया था। वो आज तक वो दिन हम याद करते हैं इन वेरियस डिफरेंट आस्पेक्ट्स, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार बहन ऑमलेट बना दे फटाफट, अब किचन में ही है। तो चाय बन रही थी, तो अब ओल्ड मॉन्क के 3-4 पैक लग चुके हैं, ठीक है। तो सब ऐसे फुल इधर उधर घूम रहे हैं। और मैं इतना तो खुश हूँ क्योंकि मैं पहली उतने बार में तुम्हारे उस सर्कल का पार्ट बना हूँ। हूँ, ठीक है। और उस माहौल में किसी ने मुझे बोला कि भाई, बीच में सबने ब्रेक ली कि यार चाय पीते हैं, तो मैं चाय बना रही थी, तो किसी ने बोला कि अंडा भी चाहिए भाई, ऑमलेट बना दे। तो मुझे याद है कि वो दिन था जब एक ग्रीन कलर की स्प्राइट की बॉटल थी और मुझे लगा कि इसमें पानी है, और मैं यूजुअली दूध या पानी थोड़ा सा डाल के ना अच्छे से हिला लेती हूँ। तो वो 7-8 अंडों का ऑमलेट बन रहा था, तो मैंने उसमें पानी की जगह स्प्राइट डाल दिया और मैंने सबको स्प्राइट वाला ऑमलेट खिला दिया और किसी को भी पता नहीं चला। हाँ, उस दिन सबने स्प्राइट वाला ऑमलेट खाया था। तो खैर ये तो एक फ़नी बात होगी जो हम आज तक याद करते हैं। हुआ ये था कि रात के 12:30 मुझे सबने बोला कि राजमा जो भिगोए थे शाम को अब बना दे, राजमा चावल खाएंगे, खा के ही सोएंगे। मैं चली गई, मैं राजमा चावल बना रही हूँ, तो पीछे से ये लड़का आता है, और चूंकि इसने मुझे उस इन्वायरमेंट में देख लिया, मैं बड़ी कोजी हूँ अपने दोस्तों के साथ और हल्ला उल्ला कर रही हूँ, तो इसको लगा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं लाइन क्रॉस कर गया, बट मैं तेरे साथ कंफर्टेबल था तभी तो कर गया ना। मैं वो तो मैं समझ ही रही हूँ कि मैंने तेरे को वहां पे वो आई फीलिंग दी। डोंट वांट टू लुक लाइक अ क्रीप गाय व्हिच आई वाज, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने अच्छा Creep फिर guy. आगे बोल। तो बेसिकली I can't accept इसने, it. मैं राजमा को रेड़े मार रही हूँ, इसने पीछे से आके मुझे पप्पी दी और ये वहां से बाहर निकल गया।
उसके बाद इसको लगा कि ये आएगी, ये कुछ बात करेगी, मेरे को लगता है तू बाहर वाले कमरे में 1-2 मिनट तक था, उसके बाद तू अंदर कमरे में चला राजमा गया, बिखर गए उसके बाद। ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब ये 15 मिनट में वहाँ से कट लिया था। उसके बाद मैं ज़ोर ज़ोर से रोई, चीखे मार मार के। मैं इरिटेट हो गई कि यार ये सारी सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी अगर ये लड़का, इसको नहीं बुलाया जाता, ये इनवाइटेड नहीं होता। और वो इनवाइट किया था मेरे दोस्तों ने, तो हंसने की सबकी बात नहीं है सबकी रमन, शराब उतर गई, हंस मत ठीक है। रमन। सबकी शराब उतर गई, इसको मैसेज हो गई कि वापस आने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाम मत लेना, अब भाई हमें माफ़ कर दे, तेरे प्यार के चक्कर में हमारी दोस्तियाँ जाएंगी। इसकी फ्रेंड्स ने रिस्क लिया ना मुझे बुला के। रात को 2 बजे ये सब हो गया ना, रो रो के मैंने उन पे भी ब्लेम डाला, थोड़ा बंदा करता ही है उस मोड में, ठीक है। क्योंकि मेरे फाइटिंग वाज विद माय ब्रेन एंड माय हार्ट स्टिल। आई वाज काइंड ऑफ लाइकिंग यू लिटिल बिट बट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ओके आई एम रेडी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। वो वाला मोड ऑन नहीं था, ठीक बट वो है लड़कों को कैसे पता चलेगा? यार। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, मैंने उस चीज़ का तुम्हारे साथ तो उतना मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उस दिन उस मोमेंट पे तुम्हें भी ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत तो थी ना। वो तो मेरे अंदर की लड़ाई थी जो मैं लड़ रही थी। अगर नॉर्मल होता तो शायद मैं नॉर्मली हंस के तेरे को हाँ छड्डो जी ऐसे कर देती, ठीक है ना। एनी अदर गर्ल वुड हैव डन दैट। तो वो हो गया। अच्छा उसके बाद क्या होता है, मैं अपने दोस्तों की लगाती हूँ, उसके बाद हम बैठ के वो मेलो डाउन हो जाता है, सबकी शराब उतर गई है अब, ठीक है। अब लड़कों, जो 1-2 लड़के थे ग्रुप में, उनको ऐसा, लड़कियां सारी सेंटी हो जाती हैं इन बातों में। अब लड़कों को लग रहा है हमने तो और पीनी थी, शराब तो बची है, हाँ। अब कोई पैग बना नहीं पा रहा क्योंकि माहौल चेंज हो चुका है। तो रात के 2 बजे मुझे याद है, मेरी फ्रेंड नम्मो मुझे बाहर लेके जाती है, ठीक है। वो मेरा हाथ पकड़ के ना खींचती हुई मुझे बाहर ले गई। और ये मैंने आपको सर्दियाँ क्यों बताई हैं, क्योंकि वो टाइम था अत्त सर्दियों वाला, ठीक है। और हमने वही पजामे पहने, एक स्वेटर पहना हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं पहना हुआ, हम तो घर में अंदर कोजी थे। और बाहर मुझे चप्पलें नहीं पहनने देती, मुझे घास में बोलती खड़ी हो जा। मैं खड़ी होगी बिना चप्पलों के, खुद पहनी हुई है चप्पल। और अब थोड़ी बहुत नशे में तो सारे ही है ना, इतनी तो नहीं उतरती, नशा नहीं है बट सब हाँ मतलब उसमें हाँ है। थोड़े उसमें है कि हाँ। यार, मतलब इमोशंस हाई हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग, ठीक है। तो शी इज़ टेलिंग मी खड़ी हो जा, मैं खड़ी हो गई। तो कह रही है ठंड लग रही है, मैंने कहा हाँ। कह रही है पैरों में लग रही है, मैंने कहा हर जगह लग रही है, पैरों में भी लग रही है। तो कह रही है खड़ी रह। उसको अपने दिमाग में लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ भाई आज तक हम हंसते हैं सही में कुछ तो कर ही रही थी। कि मैं कुछ कर ही रही हूँ, ठीक है। और इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस नाउ अंटिल अनलेस यू आर डाउन 2-3 pegs, ठीक है। तो अगर आपको लगे ना कि क्या ही बात थी, कोई बात नहीं थी, तो पीनी 4 पड़ेगी। पैग मारने के बाद दोबारा सुन मैं कह रहा लेना, हूँ 4 पैक मारने के बाद ही हमारा बाद देखा ही करो। सुनो, ठीक है। उसके बाद कहती है, कह रही है ठंड लग रही है, मैं 2 मिनट हो गए, ठंड लग रही है, मैंने कहा हाँ। कह रही है चप्पल पहन ले, इसे साइड में रखी हुई है, मैंने पहन ली। कह रही है जैसे ठंड में चप्पल की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही लाइफ में एक पार्टनर की ज़रूरत है यार। गुड वन। मैं तेरे को बता नहीं सकती, जो उसकी इंटेंसिटी थी ना, वो मेरे को उसके वर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है मुझे उसके वर्ड्स मैंने सुने ही नहीं। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी थी ना, वही मेरी रिसीविंग की वो थी, इंटेंसिटी की। मुझे भाव समझ आ रहे थे उसके अंदर के, ठीक है। सो आई थिंक समथिंग शिफ्टेड आफ्टर दैट कॉन्वर्जेशन। एंड स्टिल वो आज भी बोलती है, सरदार को बोलते हैं ना मेरी वजह से मिला है तू उसको, ठीक है। ऐसे वो चौड़ी होके बोलती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी है कि वो चप्पल वाली बात पे ही हुआ था भाई जो भी हुआ था। तो वहाँ से वो थोड़ी कॉन्वर्जेशन शिफ्ट हुई कि यार ट्राई कर ले, नहीं होगा तो क्या हो गया, शादी थोड़ी हो रही है, ट्राई तो कर, मिल तो सही, बात तो कर यार बंदे से। तो वहाँ से वो मेरा थोड़ा माइंड शिफ्ट चेंज हुआ कि यार बिल्कुल ही ऐसे करके बैठने से क्या मतलब है, बात कर लो, क्या पता अच्छा था। फिर उनको वो माइंड वॉश भी तो ऐसे करती हैं ना लड़कियाँ, माइंड वॉश भी ऐसे करती हैं सहेलियाँ कि यार बात कर ले, क्या पता अच्छा जिंदगी भर का दोस्त बन जाए। दोस्त नहीं मैंने बनना था। तो ऐसे करके things shifted that night. Things shifted. Yeah, so I think overall by 3 a.m. in the morning, But- it went in a positive way But for still, you. if I go back to that time, तो अगर मैंने ऐसा कर दिया है, ऐसे ऐसे किसी को आप बताओगे कि कोई आया लड़का पहली बार घर में फ्रेंड ग्रुप में और उसने ऐसे किस कर दिया, इट इज क्रॉसिंग अ लाइन, है ना, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। बट अगर हम आपस में इतने कंफर्टेबल थे, बिकॉज मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था
कि भाई आई लाइक यू एंड ऑल, एंड यू आर ऑलवेज सेइंग कि नहीं वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, ये वो, बट तू मेरे को भगा भी नहीं रही थी। वही वाली बात है कि यू आर इन बिटवीन, है ना। और जो मैं अब वो वाली, और एक पता क्या होता है, एक तो तुम जब ग्रुप के पार्ट बन जाते हो, सो यू आर लाइक देयर, है ना, सो यू आर लाइक देयर, आई एम नॉट, यू आर नॉट गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली फील दैट आई एम मिसिंग यू, सो यू वर सो काइंड ऑफ देयर। आई शुड हैव नॉट बीन देयर। या इतना चेप नहीं होना था बेसिकली। तो ऑफिस में हम साथ रहते थे और क्या देर ही वही होता तो है। बोल रही हूँ, हाँ, तो हर जगह फिर देयर ही हो रहा था। तो वो वाली जो कहानी मिस होगी उस पे आते हैं कि न्यू ईयर था और मैं एक ऑफिस में एक और लड़की से मिलता हूँ। वाइल एट दैट टाइम मैंने इसको ऐसे नहीं बोला था कि, मतलब मैं इस पे लाइन मारता था, बट मैंने तेरे को ये नहीं बोला था कि हाँ, डायरेक्टली नहीं बोला था, है ना। मैं तेरे पे सिर्फ लाइन डायरेक्टली मारता तूने था। मुझे कब बोला है? मुझे याद भी नहीं है। तूने डायरेक्टली इधर उधर ही बोला, तेरी हिम्मत नहीं थी डायरेक्टली मुझे कुछ बोलने की। बोली 15 को, क्या ही बोली थी 15 वैलेंटाइंस, इस 15 इंसिडेंट के बाद फरवरी था वो। ना। हाँ, वो तो बाद में था ना। बट उससे पहले का ये था ना, ये वाला, हाँ, तो ये वाला ये द था कि, एपिक स्टोरी। तो छोटे में बता दो, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, कि एक लड़की मुझे ऑफिस में मिलती है और वो हमारे ही स्कूल से, पिछले स्कूल से मेरे को जानती है। स्कूल में हम लोग साथ थे, बट शी वॉज इन अ डिफरेंट सेक्शन, और हमारी बात कभी कम हुई है, बट मैंने उसको कई बार देखा है। और आई यूज टू, देखने में आई यूज टू लाइक हर सम हाउ, बट एट दैट टाइम आई वॉज इन माई माइंड, मेरा क्लास में एक लड़की थी उसके साथ था, ठीक है, बट इन माई माइंड वो भी अलग स्टोरी भी in कभी my कभी mind करेंगे था। हम बात। तो ठीक है, तो ये अब ये लड़की मुझे और स्कूल में थोड़ा सा, तुम्हारी माइंड गेम्स चल रही बचपन से। मतलब मैं डायरेक्ट नहीं कर पाता था शायद, हाँ। ठीक है। तो वो स्कूल में मुझे थोड़ा सा लाइक करती थी, तो इसने ऑफिस में मुझे मिली, तो उसने मुझे पहचान लिया, एंड देन एक दो बार हम मिले, और फिर हम एक टाइम पे ऐसे मिले कि शी वॉज रियली इंटरेस्टेड, एंड शी इवन काइंड ऑफ अ डेट। उस टाइम पे तो हम ये डेट वर्ड यूज़ भी नहीं करते थे, तो उस टाइम पे उसने मुझे बोला कि न्यू ईयर पे लेट्स गो आउट। हम बाहर गए, एंड फिर उसके बाद वी वेंट टू अ प्राइवेट प्लेस, एंड फिर उसके बाद जो वहाँ पे हुआ उसके दौरान, वो टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज इन दैट मोमेंट विद समवन, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। सो इट वॉज, मैं तुम्हारे साथ था, बट मैं उतना सीरियसली नहीं था, या मुझे वो फीलिंग्स प्रोसेस नहीं हुई थी, बट उस टाइम पे मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरा ड्रीम मोमेंट है, बट इस टाइम पे न्यू ईयर की नाइट एक लड़की हाँ गाड़ी हाँ, मैं लेके आ रही है, सब समझ गए हैं, लड़कों के वो लिए भी वही मैं होता है। भी सब समझ हाँ, गए बस हैं। बहुत है, तो ठीक है। तो उस टाइम पे आई एम थिंकिंग अबाउट यू वॉज इक्वली फनी एंड वियर्ड फॉर मी, और मैंने उसको बताया, एंड देन वी आल्सो लाफ्ड एंड वी वेंट टू कॉफी, और फिर उसके बाद वो नाइट खत्म हो गई। बट वो बात मैंने तुमसे शेयर करी, है ना, Later. दैट मोमेंट बिफोर दिस किचन वाला सीन। तो इसका मतलब हम लोग कंफर्टेबल थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ही स्ट्रेंजर था ये वो, बट तुम मुझसे हमेशा दूर रहती थी, हाँ जानबूझ के। हाँ। तो इसका मतलब तुम में प्यार था, बट तुम दिखा नहीं रही थी। इसका मतलब हुआ कि इक्वल टू आई वॉज नॉट अ क्रीप इन डूइंग दैट। Okay. दैट वाज द बस ओनली पॉइंट आज दैट आई पूरे वांटेड। पॉडकास्ट का यही सोल्यूशन है कि तुम नहीं हो क्रीप। मैं यहाँ लिख देती हूँ, माय हस्बैंड इज नॉट अ क्रीप। मे बी आई वाज। ये वैसे भी ब्लैंक स्पेस है ना, यहाँ लिख के ये चिपका देती हूँ। पेंटिंग तेरे को बोला था नीचे लगा, बट फिर आ नीचे, जाएगी नीचे, क्या हो गया? हाँ चल ठीक है। हाँ, तो तो फिर फिर क्या होता है उसके बाद? फिर उसी घर से ही तो मैंने तेरे को पिक किया था, हाँ तो वो जहाँ से मैं, भाई अचीवमेंट देख रहे हो, जहाँ से मैं निकाला गया, मैंने निकाला नहीं गया, तू भागा था कि भैया मेरे से कांड हो गया, मैं भाग लेता हूँ वहीं इससे से पहले कि ही ये कलेश हो वहीं जाए। से ही मुझे फिर से इनविटेशन आया कि लेट्स गो आउट फॉर अ डेट मैन। नाउ वी कम टू द डेटिंग पार्ट। ऐसे ही हुआ तो कुछ। 14 फरवरी, सफेद सूट पहन के बैठी थी। 15 फरवरी, ठीक है, आफ्टर इट टुक ऑलमोस्ट अ मंथ, मोर देन अ मंथ की बात के बाद की बात है 15-20 जब, दिन से बात ही नहीं करी मुझसे। हाँ, कि जब ये हो गया कि यार क्या हो गया यार, क्या कर लेगा वो, रोज ऑफिस जाते हैं, क्या ही कर लेगा, और रोज हैं? मैं इसकी चप्पलों से खेलता था, बट 15-20 दिन में भाई ना क्या करूं। करता था ये मेरी बैलियों से, भाई मेरी बैलियों से पूरे फ्लोर पे फुटबॉल खेलता था। कैसा सा आदमी था तू? मतलब तुझे क्या, तुझे लड़की पटानी है या इरिटेट करनी है? वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास हर कलर की थी। तो चप्पलें उतार के वो चौकड़ी मार के भाई बैठ, मैं चौकड़ी मैं मार और के कैसे बैठ के, खेलूं? मेरा अपना चॉइस है भाई। मेरी फुटबॉल की गेम है वो, क्या बताऊं तुम्हें। पटी ना तुम्हें नहीं समझ आएगा। एंड क्या है ये? क्यूट बन रहे हो तुम? नहीं, तो क्या बनते थे तुम? मुझे क्या अटेंशन पता। चाहते थे, अटेंशन ही करो तुम। मेरी दुनिया तुम्हारे आसपास घूमती थी ऑफिस में, हाउ नहीं क्यूट। घूमती थी। यार तुम अब क्यों नहीं करते ऐसी बातें? तुम्हें याद है चाय वाला बता ऑफिस सबको, में, यार वो तो इतना हमारा क्यूट था ना फेवरेट ये, है ना। कि जैसे हम फ्लोर पे आ गए ना, ट्रेनिंग खत्म हो गई, हम 3 महीने के बाद फ्लोर पे आ गए, तो ना अब हम सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो भी थे थ्योरी में पढ़ा था अब लगाओ लगाओ दिमाग, ठीक है।
तो मुझे चाय बहुत पसंद है, आप देख ही रहे हो मैं मग्गे पकड़ पकड़ के बैठी हूँ। तो ये ना ऐसे कहता था, कोई भी बंदा ब्रेक पे जा रहा होता ना उसको पैसे दे के, यार चाय ले आना, तो वो चाय लाके ना, वो बंदा जो गया है वो लाके चाय, ऐसे मैं बैठी हूँ अपने डेस्क पे काम कर रही हूँ, चाय रख देगा, थैंक यू, मैं तो पूछती भी नहीं। जब मतलब ऐसा होने लग गया ना कि दिन में मेरे को 5-5 6-6 कप आ रहे हैं चाय के, तो मुझे लगा कि हो क्या रहा है। फिर मैंने किसी से पूछा तो पता चला कि चाय की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए भाई, चाय पे लड़की पटा ली इन्होंने। इनके ठीक है 100-150 रुपए का बजट लग जाता था, पता है? यार, 10 रुपए की चाय थी, तो 100 लग जाते थे, 10 चाय पी लेती थी तो छोटी छोटी छोटी। झूठी। तो बटी तो चाय से ही करते है, थे तुम क्यूट चीजें, तो बस उन्हीं चीजें से तो बटी है तू। अब क्यों नहीं करते हो? अब जब मैं बोलती हूँ चाय का कप बनाओ तो तुम पहले मुझे 3-4 ऐसे डेडली लुक्स देते हो। ये हमारा क्यूट है अब, अच्छा, अब ये हो चुका है ये नया cute। क्यूट है। चाय अब बनती है ना 15 फिर साल के भी। बाद क्या होगा, छितर या हेंटर से ये से। कब तक ये चलेगा? अब तो है पट ना? चुकी है ना। आई नो, अब मैं अनपट हो जाऊं हाँ हो जा, कोई फिर? बात। स्टोरी कंटिन्यू कर। स्टोरी तो चल टाइम जाएगी, वेस्ट बट कर। मैं अभी, मेरा एक इमोशन जागा है। समझ कि आज मैं एक तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी बीवी नहीं हूँ, ठीक है, एंड यू लाइक मी। पहले तो सवाल ये है स्टिल कि वुड यू लाइक मी? ना, आई एम ट्रेन टू बी लाइक यू। अरे मतलब अंडू कर देना अपनी सारी मेमोरी को, ठीक है, ओके। बट वुड यू लाइक मी नाउ एज अ पर्सन? यस। और उतना करेगा तू मेरे लिए फाइट? उस टाइम पे हमें लगता है कि हम किसी को लाइक से लव पे आते हैं, फिर लगता है कि ओ माय गॉड, अब सब कुछ इसके अराउंड घूम रहा है ना। बाल खराब कर ले अपने, उधर हाथ मार मार के, फिर बोलेगी बाद में कैमरा पे कि मेरे बाल खराब हो गए, तुम्हें बताया क्यों नहीं? तो मेरी बात तेरे को मैंने कितनी बार बोला है, क्या बोला है तूने? तूने एक बार बाल बना लिए, सेट कर लिए, तू अरे खराब क्यों? जितनी बार तू हाथ मारे तेरे बाल खराब होते हैं। मैं वो ऐसे जेल वाली लड़की नहीं हूँ कि ऐसे ऐसे बैठ हाँ गई तो वो, हाथ ऐसे मारना ऐसे। क्यों चाहिए तेरे को क्यों? बालों मुझे में? मजा आता है यार। यार तभी तो खराब यार होते मेरे हैं। 12th तक इतने छोटे छोटे बाल थे, एक लड़की ने अरमानों से इतने इतने लंबे किए हैं, और अभी आई एम बहुत लंबे, तेरे से द लंबे तो लंबी। मेरे हैं। यार ये तो कैसी हम बात है? लव की बात कर रहे थे। हाँ, तो लव बार बार होता है अलग अलग तरीके का। तो अब करोगे तुम मेरे लिए उतना फाइट और क्यूट बातें? मुद्दा मेरा ये है पूछने का। वो तो पॉडकास्ट में पता चलेगा, यहीं करेंगे जो करेंगे। क्या बोलते हैं? हाँ, तो फिर हम डेट पे गए। उस डेट पे क्या होता हम है? डेट पे गए, लड़की रो रही है। हम डेट पे गए, इसकी मर्जी से गए, इसकी फ्रेंड ने बुलाया, इसी ने ही बुलाया एक तरह यार से। 14 फरवरी सफेद सूट पहन के बैठी थी, ठीक है, मेरे साथ गई। बट ये जाके डेट पे जाके रो रही है। पुलिस वाले ने मुझे घूरा है कि तू लड़की रुला रहा है, साले कौन है तू? पकड़ा जाता मैं उस दिन, मैं जेल जाता उस दिन। इसने मुझे अपने ईयरपॉड्स दिए, आईपॉड्स क्या होते हैं नहीं तो वो? उस दिन घर से क्या सोच के निकली? मैं घर से कुछ नहीं सोच के निकली थी, मैं ब्लैंक थी। क्या? मेरे को ना, तेरे को बिठाया क्यों मैंने गया ना था? ऐसे बोला था कि मेरे को नहीं चाहिए किसी का तेरे को प्यार। तैयार किया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब व्हेन ही वाज शोइंग हिज लव एंड अटेंशन टू मी, आई वाज नॉट एबल टू रिसीव इट, आई वाज लाइक स्कैर्ड। तो मैं वो डर रही थी। जब तूने मुझे वो गिफ्ट दिए, वो क्यूट क्यूट चीज़ें आज तक मैंने संभाल के रखी हैं वो, ठीक है। तो वो जब मैंने देखा तो आई वॉज फीलिंग ओवरवेलम्ड, नॉट एबल टू प्रोसेस दैट इमोशन इन दैट मोमेंट। मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा था वो, ठीक है। फिर तूने मुझे वो गाने दे दिए, फिर वो गाने सुन के मैं इमोशनल होकर रोने लग गई। फिर जैसे इसने देखा मेरे आंसू आया था कि भाग गया यार, इसने देखा पुलिस वाले भाई यार। मेरे साथ तो और ये पहली बार। सारी कहानी कहाँ हो रही है, मैं आपको इमेजिन करा देती हूँ लोकेशन। ये ओपन में हो रही है, सीपी में, सेंट्रल पार्क, पार्क उसके में बीचों बैठे हैं। बीच। मैं जिंदगी में कभी लड़की के साथ कोई अरे मेरे को पार्क में मजा नहीं आता है, बैठा मैं तो हूँ। नेचर लवर हूँ ना। हाँ इसको तो ज्यादा। मेरे साथ तो करेगा ये। अब आ जाता है ये पार्क में पिकनिक करने। तब हम पार्क में पिकनिक कर रहे हैं दोनों बैठ के। क्या और पिकनिक ये हो रही है? रो रही है तू? पिकनिक ही हो रही है। अरे रो तो मैं अपनी उसमें रही हूँ ना, तू थोड़ी रुला रहा मुझे है। थोड़ी पता है। तुझे पता नहीं है, तेरे को आस्ता आस्ता समझ तो आया अबे कि तुम ये लड़के बहुत ठीक है। कंफ्यूज करती हो यार। मैं अपने मैं तो यार, डेट पे आया एक लड़की के साथ, डेट तो नहीं थी वो, वैलेंटाइंस के अगले दिन। क्या करने आई है तू? ऐसे ही घूमने आई हूँ। अबे यार, अबे यार क्या होता है? एक तैयार होके सूट पहन के स्पेशली बैठी है। मैं इसको लेके गया हूँ, ऑटो पे गए थे ना। हाँ, और तू डेट पे नहीं आई, डेट पे ही आई थी तू। तेरी फ्रेंड ने तुझे बिल्कुल रेडी कर रखा था कि आज तेरी डेट है। तू वहाँ रो रही है। मैं खुश थी, ठीक है, मैं एक्साइटेड भी थी, घर में अकेले तब तक। बट तेरे से मिलने के बाद आस्ता आस्ता जैसे जैसे हो रहा है ना, तो मैं डर रही हूँ कि भैया ये तो बड़ी फास्ट हो रहा है। मतलब मेरे को ना ऐसा लग रहा था इन माई हेड दैट इट्स हैपनिंग सो फास्ट एंड एवरीथिंग विल बी क्रॉस, खराब हो जाएगा। तो मैं मैं उस माइंड फ्रेम में नहीं आ पा रही थी कि ओके आई एम रेडी टू बी लव्ड।
आई वॉजंट रेडी टू बी लव्ड, वो वाला था मेरा, इसलिए मैं थोड़ी ऐसी हो रही थी। तो बेसिकली क्या होता है कि ये होती है हमारी पहली डेट थी ना, ये हमारी, तो ये होती है हमारी पहली डेट, जो कि आई थिंक बड़ी कंफ्यूजिंग थी, बीच बीच में हंसने वाली भी और बीच बीच में ऐसी भी कि हम दोस्तों की तरह लड़ पड़े थे, क्योंकि ऑटो में तूने फिर वही हरकत करने की कोशिश की थी, पप्पी कर देता हूँ ये मेरे को, मतलब इसको ना मेरे को कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तेरे मन में था कि यार ये लड़की ना ऐसी है, इसको एक पप्पी कर देता हूँ ना तो उसको लगेगा कि हाँ इस लड़के ने मुझे पप्पी कर दी, अब तो यही मेरा वो है। था तेरे दिमाग में ये चीप सा आइडिया? मैं क्या क्या करा यार तेरे को वो याद मुझे करते क्या करते। पता, मेरे साथ तो नहीं पप्पी क्या किया ना। चीज है? नहीं बट तू बात नहीं करती थी ना, तू अपना ऑटो में भी तू बैठी है ऐसे लेटी है, लेटी मेरी गोदी में है तू, लेटी वेटी नहीं हूं मैं, जो भी तू कर रही थी। ऑटो में बैठी हूं आराम से। जब तूने पप्पी की मुझे है तो ना, लगता है कि जब तूने पप्पी की है ना उसके बाद हमने हाथापाई की है, फिर हम हंसे हैं जोर जोर से कुत्ते की तरह, मुझे आज तक याद कैसे है। हाथ पाई है। मतलब ऐसे से कि क्या आया बदतमीज कहीं का, ये हुआ है। तू मेरे साथ क्यूट बातें करती थी, क्यूट हरकतें करती थी, तो मैं क्यूट में कर देता था क्योंकि मुझे पता था तेरे को उससे फर्क पड़ता है। मेरी क्या आदमी है, वो सब ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से एक कंफ्यूज्ड लव स्टोरी की शुरुआत होती है, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुझसे हाँ दुखी है या खुश। हाँ जिसमें ऐसा हो रहा है, बट आई बट थिंक उसके वाई बाद वाई हमारी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस बट काफी वाई ये सॉलिड वाली होने वाली लग गई। फीलिंग्स क्यों आई तुम्हारे मन में कि तुम परेशान हो और यार वो, वो क्योंकि बहुत तुमको सारे लोगों लेके, को आती होगी वो ऐसे। तुमको लेके नहीं थी। वो पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई ब्रेकअप होता है, ठीक है, पुराना, और उससे आप वो हो जाते हो, मतलब वो थोड़ा टॉक्सिक हो गया था। फिर आपको लगता है कि अब ये वाला मुझे भी वो ऐसे ही होगा। वर्ड पता है एक्सप्लेन करने के लिए, बट तब नहीं समझ आता था कि क्या होता है। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था हैंडल करना। मैंने अपने सारे ब्रेकअप्स मतलब मैंने ही सबको डंप किया, मतलब वैसे इसमें कोई अच्छाई की बात नहीं है, बट मुझे ये पता होता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी अब, ठीक है। तो आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड एज टू वट आई वॉन्ट, एंड दैट वॉज नॉट वट आई वॉन्टेड। तो वो मेरी ही तरफ से मुझे, इट इज़ मोर डिफिकल्ट, यू नो, वन रैंडम डे समवन वॉक्स अप टू यू कि भैया नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो आप ना सैड सॉन्ग सुन के मूव ऑन कर लेते हो। बट आई थिंक टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप ना, कि भैया ब्रेकअप जो बंदा करता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे लगता है। सो इट वॉज वेरी हार्ड ऑन मी। स्पेशली फॉर लड़कियां मेरे को लगता है, या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाती थी या हो मुझे जाती हो। और मुझे, मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना कि अब जैसे ना बड़ी सारी टर्म्स हैं, लोग बड़ा उसमें सोच समझ के बड़ा ऐसे अब ये टर्म्स जो टिप टॉप करके चलते अब जो ये हैं। जेंजी वाले टर्म्स हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि वी आर इन अ सिचुएशनशिप, ठीक है, सो दे नो दैट आई एम नॉट दैट इन्वेस्टेड, समझ, सो दे बट हैव मुझे देयर ऐसा लगता है गार्ड्स कि वो ऑलरेडी अपने, अप। तो वो जब वो कैसे फिर 100%, आप कैसे ट्रांसपेरेंट और कैसे 100% अपना दिखाओगे किसी को, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ आई लव यू बट आई एम नॉट ऑल इन। इफ आई एम नॉट ऑल इन, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू टू बी ऑल इन? बट मे बी एट दैट टाइम समवन, बिकॉज हम जो 20 साल या 22 साल में होते हैं और उस टाइम हम किसी को आई लव यू बोल देते हैं, कॉलेज में होते थे उस टाइम हम किसी को आई लव यू बोल देते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आई लव यू कितने लोगों के आगे जाके वो उसको कन्वर्ट हुए हैं या दे गॉट टुगेदर फॉर ऑल एवर, है ना। तो वो टाइम पे मेरे को लगता है वो फीलिंग होती ही वो है कि अभी इस टाइम फ्रेम में 1-2 साल तो यार जब आई तक लव यू ही जब बोल तक रहे हम हो, लोग उस लेवल पे नहीं जाते, कच्चा पक्का है, ठीक है। तो कच्चा पक्का में आप दूसरे भी तो लोगों को देख रहे हो ना, आपने ओपन रखी हुई है अपनी ऑप्शंस। कच्चा पक्का क्या है मेरे को पता नहीं है ना इनकी टर्म्स की, मेरे को मुझे तो डेफिनेशन ज्यादा नहीं मुझे पता। तो ये सिचुएशनशिप्स और ये सब आई डोंट, जैसे मैंने देखा है मिलेनियल्स हमारे तरह के लोग, पीपल डोंट लाइक दैट, ठीक है। आई काइंड ऑफ लाइक दैट बिकॉज आई नो कि कोई सी किसी इफ का यूर, दिल नहीं टूटेगा, मैं ये कह रही हूँ, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि बिकॉज इफ यू यू आर एंड मी क्लियर, आर दोज काइंड ऑफ पीपल। यार ये दिल नहीं टूटे वाला बात मत अब बोलो, तुम्हारा बिकॉज टूटा है। यू कांट कंट्रोल, यू कैन से वट यू वॉन्ट टू से बट यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस। अब जैसे वो बोलते हैं कि वी आर नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है, सो दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो सी अदर पीपल, आई कैन ऑल्सो सी अदर पीपल, बट इफ I tell you we are not exclusive and you see me hanging around with another guy, would you not feel jealous? एवरीवन तुम डज। ऋषि मुनि थोड़ी हो कि एक हमने बोल दिया है कि वी आर नॉट एक्सक्लूसिव, सो यू विल नॉट हैव दोज फीलिंग्स, यू विल डेफिनेटली हैव दोज फीलिंग्स, यू विल हैव जेलसी, एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब होगा तुम्हें। और चूंकि तुमने उसको बोल दिया है कि वी आर नॉट एक्सक्लूसिव, सो यू आर कीपिंग ओपन ऑप्शंस फॉर योर सेल्फ एंड दी अदर पर्सन। तो उससे क्या हो रहा है ना कि मेरे पास ऑप्शन है, तो तू नहीं है तो कोई और सही, तो मैं क्यों ही तेरे में इन्वेस्ट करूंगी। मतलब अब 18 साल पुरानी बात बता रही हूँ, ठीक है, वो उस टाइम की जर्नी बता रही हूँ।
तो मुझे तू अच्छा ही लगता होगा कि तू कैसे बात करता है या तू कैसे हैंडल करता है लोगों को, है ना, उतना ही तो मैं तेरे को जानती थी, और कितना जानती थी। तो मेरे लिए वो लव की डेफिनेशन कुछ अलग थी। 2 साल के बाद, मतलब 4 साल के बाद शादी होने के बाद लव की डेफिनेशन चेंज हुई। उसके बाद जब हमने ये भसड़ मचाई, सारी नौकरी छोड़ के ये किया, तो मेरी डेफिनेशन चेंज हुई। आज मेरी डेफिनेशन अलग है। आज मुझे लगता है मैं जितना तुझसे प्यार करती हूँ शायद मैंने आज तक कभी किया ही नहीं, या शायद मैं जो अब समझती हूँ व्हाट लव इज, दैट टाइम आई वाज लाइक क्या ही प्यार है, आंखें बड़ी सुंदर है, प्यारी बातें करता है। आंखें सुंदर है क्या? मैं ये बता रही हूँ। तो ये जेनजी का, इसलिए ना, ये आपके एक टैग बोलने से ना आप इमोशंस को नहीं अपने कंट्रोल कर सकते। नोबडी कैन कंट्रोल। सो सेइंग दिस दैट सिंस देर आर सो मेनी स्टेप्स, सो यू नो वी विल नॉट गेट हर्ट, सॉरी, यू विल क्या होता है ना, डेफिनेटली गेट हर्ट। द न्यूअर जनरेशन इज मोर, एज पर मी, ठीक है, मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से द न्यूअर जनरेशन इज मोर, ऐसे बोलेंगे कि वेरी सेफ, अपने इमोशंस और अपनी मेंटल हेल्थ को सेफ गार्ड करने के लिए पहले से ही बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। दैट्स वाई दे हैव टर्म दीज थिंग्स, ठीक है, किसी एक बंदे ने नहीं बनाई, एक जनरेशन का पूरा का है कि ये जो फीलिंग है इसको मैं ये टर्म देती हूँ या देता हूँ ताकि मुझे बाद में बुरा ना फील करे। इफ़ आई सपोज आई हैड अ ब्रेकअप, ठीक है, और आई वॉज इन्वेस्टेड, और फिर उसके बाद लोग एक कर लेते हैं कि मैं खाली नहीं रह सकता, मेरे को कोई चाहिए, तो वो इन बिटवीन वाले की एक अलग टर्म है कि अभी मेरा ना नया नया ब्रेकअप हुआ है, सो आई कांट बी इमोशनली इन्वेस्टेड, ठीक है, और मुझे अब कुछ टाइम के लिए किसी का कंधा, जो हम पहले बोलते थे कंधा, उसको नेगेटिव उसमें बोलते थे, अब वो पॉजिटिव हो गया कि मुझे कंधा चाहिए और तू मेरा कंधा है। अच्छा, फिर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस फिर अगर कंधे से बढ़ अगर के क्या अगर हो वो रहा है? बढ़ जाता है तो फिर वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो 100% आप उसको अपने साथ पार्टनर बना लेते हो। So, एक बेसिकली बट हाँ, बट तेरा पॉइंट वो लाइफ मैं में अग्री करता नॉर्मल हूँ, अगर हम भी, उस टाइम पे, मैं ये कह रही हूँ कि ये बस टर्म्स इन्होंने, मेरे को तो ऐसा लगता है ये बस टर्म्स ऐड हो गई हैं क्योंकि ऐड कर ली हैं इन्होंने, बट इससे उस प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आता। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। अब जैसे हम दोनों थे, ठीक है, तो बिकॉज आई हैड सम इश्यूज विद माई सेल्फ, ठीक है, तो उस ब्रेकअप की वजह से जो बड़ा टॉक्सिक था और मैंने ही किया था, आई हैड टू ब्रिंग माई सेल्फ आउट ऑफ इट, एंड आउट ऑफ इट तो आ गई थी, बट वो जो उसके इफ़ेक्ट्स थे ना वो इतने हॉन्टिंग थे मेरे लिए कि मुझे लगता था कि आई वुड नेवर वांट टू एक्सपीरियंस एनीथिंग क्लोज टू दैट, सो आई डोंट वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आई डोंट वांट टू गिव समवन दैट पावर टू हर्ट मी। अगर हम उस टाइम पे हाँ। इस तरह की जनरेशन की तरह होते तो क्या सिचुएशन होती? यार मेरे को तो टर्म्स ही नहीं पता है, तो मैं क्या अगर बोलूँ। अगर जिस तरह से हम लोग अभी आजकल लोग देखते हैं कि ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, अब मैंने तेरे को बप्पी कर दी, ठीक भाई है, मैं ना वो रेड फ्लैग हो गया। हाँ। अगर अगर मैं उस टाइम पे ये देखता कि एक लड़की को मैं इतने एफर्ट डाल रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट अ गर्ल, जो हम बातें ऐसे जब करते हैं ये लड़का पीछे पड़ा था, ये यार वो, तू मेरी एक बात बट मैंने बता, भी तो कितने एफर्ट डाले। मैं बट उस टाइम पे अगर मेरे पास ये ऑप्शंस होती टू तो डिफाइन तू नहीं समथिंग डालता। एंड हैव अनदर पर्सन, तो शायद उतना एफर्ट नहीं डालता, एंड दिस लव स्टोरी वट एवर वी आर telling right now, we are able to tell, would never happen. वही मैं बोल रही हूँ कि आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि टैग बड़ी जल्दी कर देते हो आप यार। अब मैं ना ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग पे एक एग्जांपल है, मैं आपको एंड में बताऊंगी, बहुत प्यारी, आपको अच्छी लगेगी, बट आई थिंक आई वुड वांट टू कम बैक टू द एंड होने स्टोरी। वाला है, मेरा टाइम इस एपिसोड का खत्म हो रहा है। हमारी स्टोरी की, तो वहाँ से हमारी एक कहानी शुरू हो जाती है जहाँ पे एक अनसेड वे में, ना तो मैंने तुम्हें आई लव यू बोला, ना ही तुमने मुझे बोला होगा फोन वोन पे, बट मेरे को मैं नहीं नहीं लगता बोला कि होगा, ऐसा कुछ होगा। तूने हाँ, नहीं बोला। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हम मिलते थे, उसके बाद बीच में मतलब ऐसे ही रैंडम डेट्स होती थी, कॉफ़ी डेट्स, ये वो, हम रोज ऑफिस साथ जाते थे ना, ऑफिस में सेम साथ ऑफिस ही में होते होते थे, थे। तो फिर ज्यादा टाइम वहीं मिल जाता उसके है। बाद मुझे लगता है वो 10-15 दिन के बाद एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने बॉस को बोला कि सर अगर मेरा ऑफिस में आके काम करने का मन नहीं कर रहा तो मैं क्या छुट्टी ले सकती हूँ, और उन्होंने बोला कि ठीक है छुट्टी ले लो, क्योंकि वो बॉस वाज लाइक अ फैमिली, तो उन्होंने बोला ठीक है छुट्टी ले लो। और मुझे एक्चुअली में ऐसा, मुझे टाइम चाहिए था इससे भी, अपने दोस्तों से भी, ऑफिस से भी, टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू एंड प्रोसेस माय फीलिंग्स कम्प्लीटली। कितने दिन के लिए गायब हुई थी तू? मैं 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए लड़की गायब। तो 15 दिन के लिए मैं इतना गायब हो कुछ होने गई। के बाद? हाँ,
पप्पी शप्पी हो गई है? कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार पप्पी हप्पी क्या होती है। तो अब मैं उस टाइम पे भी, जब उन 15 दिनों में मेरे को याद है कि तूने ऑफिस जाना होता था, मैं तेरे से मिलने आती थी दोपहर को, तो मैं तू मुझे हेड मिलने डाउन करके, क्या क्या सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि हम कैफे कॉफी डे में मिल रहे हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये 15 दिन के लिए नहीं आ रही है, मगर ये तो मुझे मैं मिलने आ बीच रही में है। ऐसे कितना पाँच कंफ्यूज चार करते हो पाँच यार दिन तुम के लड़कियां। 4-5 दिन तेरे के को पता बाद है मैं इससे मिलने लड़कों का भी आती। दिमाग इमोशंस होते हैं कोई। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तुम इतना वो करते हो ना, हमारे साथ तुमने ये किया। Men also have that यार feeling कि what हाउ कैन am आई I गिव एनीवन am I एनीथिंग। capable, am I not capable, does she like me, क्या मैंने कुछ कांड कर दिया है, या क्या मुझे आता ही नहीं है लड़कियों से बात करना। ये फीलिंग तुम बचपन से दिलाते आ रही हो लड़कियां हमें। नहीं, हम कोई फीलिंग नहीं, विमेन आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज एक तो वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनके इमोशन ज़्यादा होते हैं, उनको पता होता है वो कब क्या फील कर रही हैं। हमें बता दो भाई। तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तो तुम सोचो कि तुम्हारे को ना बाहर का जो दिख रहा है ना, इतना इतना, वही तुम्हारी ज़िंदगी है। इनवर्ड तुम्हारा बहुत कम है, हमारा इनवर्ड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें स्पेस चाहिए अकेले बैठ के सोचने की कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, व्हाट द शिट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। Someone is part of that, उसको बताओ। बता तो रही हूँ तेरे को। तो बेसिकली मैं कैफ़े कॉफ़ी डे में इससे मिलने आती थी, और उस टाइम मेरा माइंड फ्रेम ये चल रहा था कि मैं ऐसे हेड डाउन करके बैठी हूँ, मैं इससे बात भी नहीं कर रही, ना मैं इसकी तरफ देख रही हूँ, मैं हेड डाउन करके ऐसे बैठी हूँ, और ये मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है और कॉफ़ी पी रहा है और आधे घंटे में अगर चला आप जाता है और मैं भी जेंजी हो, चली जाती अगर हूँ। आप जेंजी हो तो तो आप कमेंट करना मुझे कि ये रेड फ्लैग है कि नहीं, तो आप ये मुझे रेड उस फ्लैग टाइम है कि नहीं इस टॉक्सिक टाइम या पे। जो भी बोल सकते हो, बट मुझे ये था कि आई वांटेड टू मीट हिम, एज इन बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद हिम, बट मुझे नहीं कोई बात करनी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। What did I do और then? मुझे ऐसा लगता है नहीं, इसने मुझे लगता है उन 15 दिनों में द स्पेस दैट आई नीडेड, यू गेव मी दैट स्पेस, How? इवन व्हेन विद मी। How? मतलब जैसे कैफे कॉफी डे की जो एग्जांपल दी, तो मैं आती थी, मैं ऐसे बैठती थी, तू ऐसे करता था, तूने मुझसे ये भी नहीं पूछा क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है, ये क्या तरीका है, कुछ तो बोल, कॉफी पी ले। मतलब एक होता है ना कि जस्ट लेट इट बी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ पर्सन। तो मुझे ना पहली बार वहाँ पे उन दिनों के दौरान में वो फीलिंग आई कि, मतलब एक फीलिंग होती है ना कि दिस इज़ मी एट माई वर्स्ट, मतलब समझ रहा है। तो ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ रहा। कोई और लड़का हो तो यार अभी मैंने नई बंदी फंसाई है, मैंने तो घूमना है, मैंने याशी करनी है, मैंने सेक्स करना है, मैंने जो भी करना है ना, कि मैंने डेटे मारनी है, ये क्या यार। तो मुझे तब ये फीलिंग आई कि ये ना कहीं कहीं कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। सो दैट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। तो और मेरे को लगता है वो मैंने पहली एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर ली अपने रिलेशनशिप में अनसेड वे में, जो मुझे अब समझ में आता है कि प्यार करते हैं, जो भी करते हैं, बट स्पेस, अपनी पर्सनल स्पेस सबको चाहिए होती है। तो वो बड़ा हमारे अंदर वो बहुत था कि हम एक दूसरे को देते थे स्टार्टिंग से। तो आई थिंक यू गेव मी दैट। एंड कन्फ्यूजन, और जब वो मारा मारी वाली स्टेज चलती थी कि कभी मैं तेरे को घर में मेरे को इस पे इतना प्यार आ जाता था कि मैं डर के, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स मैं खुश होके, डर के, घबरा के घर में मीन्स, अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये एक फ्लैट पे रहती थी द्वारका दिल्ली, और मैं इससे मिलने जाता था सैटरडेज को, और इसका भाई भी इसके साथ रहता था, और हम लोग साथ में चिल विल करते थे, कॉफ़ी पीने जाते थे, बट मैं इसके घर आके थोड़े देर इसके साथ चिल करा करता था। ये उस टाइम की बात तो है। ये उस टाइम की बात बता रही हूँ कि आफ्टर दैट ऑल्सो, कि वो 15 दिन की जो ब्रेक ली और ये ऐसे ऐसे करता, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, वी वर एक्टिंग लाइक नॉर्मल कपल। और उसके बाद भी बीच में, जैसे घर में मतलब we आपको were बता रही dating हूँ, now, we were dating हाँ now. वी वर ऑफिशियली डेटिंग, तो उसके बाद भी आई यूज टू गेट ओवरवेल्म, और मैं इसको ऐसे बोलती थी पीछे पर लड़के कि तू जा ना यार, तू जा यहाँ से। मतलब वो जो एक, क्योंकि आप अपने, मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार ना आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते, शट डाउन कर लेते हो कि मेरे साथ ये हुआ, ये ना बड़ा गलत हो गया, तो अब मैं ना, मतलब मेरा ना चाय पीने से मुंह जल गया ना, तो अब मैं चाय पीऊंगी नहीं। मैंने वो कर लिया था कि मैं कभी चाय पीऊंगी नहीं। ये नहीं कि मैं ध्यान रखूंगी या है ना आई टेक केयर, ये कैसे क्या, वो नहीं कि अब मैं चाय पीऊंगी नहीं। मैंने वो कर लिया, मैंने इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं किया। तो आई वॉज, यू वर डूइंग एवरीथिंग राइट, बट आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट द वे आई शुड हैव। उस बीच बीच में टाइम में ना मैं ओवरवेलम हो जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये कैसे हो सकता है
इतना बढ़िया कैसे हो सकता और है मुझे घर बुला के कभी भी ये निकाल सकती है, ये भी कैसे हो सकता है? और सब ओह। कभी कभी तो क्या है कि आप, अब लड़का जवान है, 23 साल का, 24 साल का लड़का है, 23 साल प्लस, और मैं किसी के एक लड़की के प्लस ही घर गया करता हूँ, रहता एक है। लड़की के घर गया हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं उसके घर गया हूँ, फ्लैट में रहती है, अकेली रहती है, और मैं खुशी खुशी गया हूँ, और थोड़ी देर के बाद ये कभी भी घर से निकाल देगी, और निकाल देगी। उसके बाद हाँ, एक सुनो सुनो। निकल के उसके बाद बाइक भी नहीं थी मेरे पास, निकल के मैं ना इसके घर के पीछे से जाके ही सामने जाके, थोड़ा मेट्रो स्टेशन होता था तो वहां तक हम पैदल ही जा रहे हैं, मैं वहां से निकल के पैदल जा रहा हूँ, मैं पीछे देख रहा हूँ, आवाज आ रही है, हेलो। मैं पीछे घूम के देखा तो वो बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो एक दीवार टाप के, क्योंकि वो शॉर्टकट था ना, एक अगर मैं वहां मेन से आती तो तू चला एक जाता। इतनी टिंगड़ी सी लड़की, ठीक है, तिल्ली जैसी, दीवार टाप के आ रही है, टाप में लगी है, आवाज चढ़ी है दीवार पे, टाप के आ तो गई थी, और आप देख रहे हो कि ये वो टापी टापी वो क्योंकि गिरी, वो हो गया ना खत्म की आई डिड, मतलब घर एक से निकाला, फिर खुद दीवार टाप के अपनी सोसाइटी के आ रही है, और रुक जा रुक जा रुक जा, अब क्या करना है, कंफ्यूज, पता नहीं, अब घर जाना नहीं, क्या यहीं बैठ जाते हैं, मेट्रो पकड़े यार कहीं और चले जाते हैं, पता है जरूरी क्या है, मतलब देख, कितना कंफ्यूजिंग है, पता है, जरूरी यू ये है, वर रेड फ्लैग, नो नो आई वाज डीप रेड मरून, फ्लैग, डीप मरून, जेंजी, डीप मरून, बट मैं ये कह रही हूँ कि मेरे लिए आई वाज ट्रबल्ड इन माय ओन वे एट दैट टाइम फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड and से दैट। I must confess that I not knew nothing about this feeling, ठीक है, मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है था जिसको मैं अंडरस्टैंड कर सकूं, बट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है, आई वॉज इन जस्ट वन साइडेड, वो स्कूल वाला हो उसको मैं कंसिडर नहीं करता, बट आई डिड नॉट हैव दैट मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड what you are feeling and to give you that space. I was just being with you so that whatever happens I am with you. That was my तो only वही definition of वही love. सो ये जो तेरी वो डेफिनेशन थी ना, दैट वाज वेरी क्लियरली कमिंग टू मी, दैट्स व्हाई आई वाज रनिंग बैक टू यू ओवर एंड ओवर I was अगेन। not mature और enough. मुझे ऐसा लगता है कि चाहे फ्लैग बोलो जो मर्जी बोलो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के साथ रहना चाहती हूँ, हमारे में तो ऐसा नहीं होता ना कि अभी डेट ही कर रहे हैं, अभी ये हो रहा है, मतलब हमारे में तो यही होता था ना, उस टाइम ये होता था कि हाँ फिर मतलब बढ़िया है ये अपना हाँ बंदा तो बड़ा हाँ हाँ सेट है अपना, वो हो जाता था, ठीक है। तो अगर मेरा कोई बंदा जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी रहूँगी वो कैसा होगा, तो उसकी डेफिनेशन में अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं चीखूंगी ना यार। अगर मैं बोल रही हूँ कि छोड़ दो मुझे, तो मुझे छोड़ दो। तो मुझे तेरे सामने कभी भी, मतलब यू हैव सीन मी सो वल्नरेबल कि मुझे ना कभी वो पर्दा ही नहीं आया कि मैं इसके सामने ये नहीं कर सकती, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने इतने तेरे कांड कर दिए ना कि निकल जा यार, तू जाता क्यों नहीं है, क्यों है यहाँ पे, मतलब इट वॉज वेरी ऑड एंड रूड थिंग टू से टू समवन, है ना, विच आई सेड बिकॉज ऑफ वट एवर आई वॉज फीलिंग एट दैट मोमेंट। तो मुझे ना कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं तेरे सामने क्या नहीं करती, मैं पॉटी आई है ऐसे बोल के चली जाऊंगी, फार्ट करना है कर दूंगी, तो मतलब कैन वी से इवन दैट वेरी इनिशियली। यही फीलिंग एक लड़की को एक लड़के से चाहिए टू बी एबल टू एटलीस्ट कमिट दैट आई एम विद हिम? ऑफ कोर्स मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट ना ये है कि मैं तेरे साथ वैसे रह सकती हूँ जैसे मैं हूँ, आई कैन बी कम्प्लीटली माई सेल्फ with another person. I don't have to pretend, I don't have to showcase, and it's okay with you. You are not trying to change me. वो वाली जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग है कि आई फील सेफ विद यू, वो फिर रेप्लिकेट होती है कि बिकॉज आई एम लाइक एट माई पीस एंड एट माई कम्फर्ट। क्यों घर में क्यों लोगों को मज़ा आता है, बाहर वो अपटाइट होते हैं, घर में मज़ा आता है क्योंकि अपना कंफर्ट लेवल है, अपने घर वाले बंदे हैं। तो अगर मेरा तू घर वाला बंदा बन सकता है जिसके साथ मेरा वो कंफर्ट लेवल हो जाए, तो मैं तेरे साथ सेफ फील करूँगी। वो तभी होगा जब तू मुझे वैसा रहने देगा जैसी मैं हूँ, पगली अगली पगली जैसी भी। तो तू कर रेड रहा था, फ्लैग, तो तू बढ़िया हो रहा था। ठीक है। तो अनसेड वे में आई लव यू अब हम बोले बिना आई लव यू बोले बिना है, ये चल रहा है। टॉर्चर है ये। I love you बोले। उसके बाद हम लोग साथ में काफ़ी वीकेंड्स पे भी यूज्ड टू काइंड ऑफ स्टे टुगेदर, एक तरह से वो कह सकते हैं कि उस टाइम का लिव इन था वो, वीकेंड्स पे, है वीकेंड ना, लिविंग प्लान। वीकेंड लिव इन। और बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे इमोशंस हैं, हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी किसी ना किसी चीज़ के लिए, सम लड़ते हैबिट्स तो हम हमेशा थे। दैट वी डिडंट लाइक अबाउट ईच अदर वी फॉट,
वी फॉट फॉर देम बट वी डिड नॉट लीव ईच अदर एवर. कोई ऐसा हमारा मोमेंट नहीं आया कि जब हमारा ऐसा हो जाए कि ब्रेकअप. यार लड़ाइयाँ ना देखो till that time, है ना? मैं तो 2-3 चीज़ें बोलती हूँ कि एक तो लड़ाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं रिलेशनशिप में, ठीक है? क्योंकि आप पाक नहीं कर सकते अपने इमोशंस. अगर मेरे को तेरी किसी चीज़ पे गुस्सा आया है तो मैं उसको पाक करूँगी तो वो अंदर दिमाग में तो है ना, वो ख़राब ही करती है फिर आगे से. तो बोलो, निकालो, ख़त्म करो. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है हर चीज़ पे भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए. सो यू शुड पिक योर फाइट्स. कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्थ फाइटिंग फॉर. और हमारी लड़ाइयाँ हमेशा इसलिए हुई हैं कि तू नहीं और मैं नहीं, हम, है ना, फॉर अस टुगेदर. तो हम क्या बोलते थे हमेशा, वी आर बेटर देन आई एंड यू. तो हमारा हमेशा वही रहा है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए लड़े, एक दूसरे से नहीं लड़े. लड़ते तो और हम ये बहुत सब थे. और ये सब बिना कोई उसके. एक बार मसूरी का पहला ट्रिप सोचो, पहली बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसूरी अब गई हम हूँ. बॉयफ्रेंड है भाई. ठीक है. तो पहली बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसूरी गई हूँ और हमारे ना मतलब मुझे लगता है अब ये मेरे को मेरा टाइम बहुत देर से अप हो गया है. मैंने बोला था ये छोटे एपिसोड्स होंगे. सो इस वाली स्टोरी को हम अगले में कंटिन्यू करेंगे. तो पहली सॉरी यार, रोमांटिक वेकेशन को जानने के लिए अगले एपिसोड में आइएगा. मिलते हैं अगले एपिसोड में. सो बाय, इफ थैंक्स फॉर यू वॉचिंग. बड़ी देर से आपने हमें सुना है तो थैंक यू सो मच. दिस इज नीति एंड रमन, इंडियन कपल पॉडकास्ट नाम है चैनल का. अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दिस स्टोरी whatever can go to other people. और रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग जरूर मेंशन कर देना. और whatever your feelings, आप किसी भी जनरेशन से हो सकते हो. You write your comments so that we also learn your perspective about these things and we can have a healthy chat. That's not an issue. और अगर आप Apple और Spotify पे सुन रहे हो तो प्लीज़ गिव अस अ 5-star rating so that it is showing to more people. And अगले एपिसोड में मिलते हैं. Thanks for watching and बाय. listening. Bye.